अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। सोशियोलॉजी का टॉपिक कम्युनिटी डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 4 चल रहा है। पहले लेक्चर में डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स हमने अंडरस्टैंड की, कम्युनिटी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरे में हमने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तीसरे लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज डिस्कस किया। ये देखिए, ये सारी टाइप्स हैं: इंटरेस्ट बेस्ड एक्शन, ज्योग्राफिकल, विर्चुअल, प्रैक्टिस, सर्कमस्टांस, रूरल, अर्बन, ग्लोबल, लोकल। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। ठीक, अब ये डिफरेंसेस हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि आप डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल कम्युनिटीज की और अर्बन कम्युनिटीज की, तब भी यही चीजें आप लोगों ने लिखनी है। अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, तब भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब ये जो मैंने 7 लिखी है, ये तो 7 है, मजीद भी मैं लिखूंगा इसको इरेज करके। ठीक, अब आए स्टार्ट करते हैं रूरल कम्युनिटीज की। कि रूरल कम्युनिटीज सिंपल होती हैं, उसके बरक्स अर्बन कम्युनिटीज कम्प्लेक्स होती हैं। रूरल कम्युनिटीज में हमारे पास विलेज आ जाता है। ठीक, इधर मैं लिख देता हूं, रूरल कम्युनिटीज में हमारे पास विलेज आता है। और जो अर्बन कम्युनिटीज है, इसके अंदर हमारे पास सिटी आ जाएगा या बिग टाउन्स आ जाएंगे। आप समझ आई? रूरल कम्युनिटीज के अंदर विलेज आते हैं, अर्बन कम्युनिटीज के अंदर सिटी या टाउन्स आते हैं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करके कहूं तो विलेज क्या है? एक रूरल कम्युनिटी है। सिटी या बिग टाउन्स क्या है? अर्बन कम्युनिटीज है। ठीक हो गया? ये सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स है। ये स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन रूरल कम्युनिटीज। इसके बरक्स जो अर्बन कम्युनिटीज हैं वो लार्ज इन साइज एंड पॉपुलेशन। ठीक, थर्ड पे देखें, होमोजीनियस हैं जो रूरल कम्युनिटीज है। यहां पे लोगों का वे ऑफ लिविंग बिल्कुल क्या होता है? एक जैसा होता है। कल्चर सेम होगा, रिलीजियस बिलीफ्स भी सेम होंगे। ठीक, जो हेटेरोजीनियस कम्युनिटीज वो है, क्या नाम है, अर्बन कम्युनिटीज हैं, वो है हेटेरोजीनियस, कम्प्लेक्स है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डाइवर्स कल्चर्स होते हैं, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स के लोग वहां पे रहते हैं। ठीक, फोर्थ पे आए डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज में जो प्राइमरी रिलेशंस हैं, जो आपका फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, वो क्या है? ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, और उनमें भी पर्टिकुलरली फैमिली और रिलेटिव्स के रिलेशंस। ठीक, यहां पे फोर्थ पे ये जो अर्बन कम्युनिटी है, उसमें डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशंस होते हैं। जो कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, आपको बॉस कहेगा कि आपकी नाइट शिफ्ट है, आपने स्टे करना है, आपने स्टे करना है। वहां पे वो रिलेशन स्ट्रांग है आपके, क्योंकि उनके साथ आपकी एक किस चीज की पॉलिसी है? जो आप वहां पे जॉब कर रहे हो और उसने आपको आपकी जॉब के मुताबिक पे करना है, तो वहां पे थोड़ा जो रिलेशंस है सेकेंडरी, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक, आगे देखें फिफ्थ पे, जॉइंट फैमिली रूरल कम्युनिटीज की एक खासियत है कि यहाँ पे जॉइंट कम्युनिटीज होती हैं। जॉइंट कम्युनिटी कहते हैं कि जब आपको सारे जो है चाचा चाची मामू ये सारे इकट्ठे रह रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे है अर्बन कम्युनिटीज के अंदर, मैं माजरत चाहूंगा, मैंने वीक फैमिली लिखा हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट होता है। कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। आपने देखा होगा कि लोग जब शहरों में जाते हैं जॉब के लिए या किसी सिलसिले में, तो वो पूरे खानदान को नहीं लेके जाते कि चलो भाई सारे चलते हैं जॉब के लिए, बल्कि वो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर फैमिली को लेके जाते हैं, सिर्फ अपने मियाँ बीवी और बच्चे चले जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं लोगों के, तो इसलिए वो बर्डन बर्दाश्त नहीं हो पाता उनसे। तो इसलिए क्या है,
वहां पे अर्बन कम्युनिटीज के अंदर ट्रेंड जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का होता है। 6 पे आए वेल एक्वेंटेंस विद नेबर्स। रूरल कम्युनिटीज के अंदर जो आपके नेबर्स होते हैं उनके साथ आपकी खास इंटरेक्शन होती है, उनके साथ एक जान पहचान होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। मुश्किल हालात में आप नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रूरल इसके अर्बन कम्युनिटीज के अंदर जो इसका 6 पॉइंट है, लिमिटेड एक्वेंटेंस विद नेबर्स। आपके नेबर्स डाइवर्स कल्चर से हो सकते हैं, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स हो रखते होंगे, तो क्या है वहां पे हमारी बहुत लिमिटेड एक्वेंटेंस होती है शहरों के अंदर नेबर्स के साथ। ठीक, आगे आए 7 पे, लिमिटेड ऑक्यूपेशंस। अब जो रूरल कम्युनिटीज है, विलेज है, वहां पे तो इतनी कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, तो वहाँ पे तो पढ़ाई का भी इतना स्कोप नहीं है, एजुकेशन का, तो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। जिम्मेदारी हो गया, कारपेंट्री हो गया, इस तरह बड़े लिमिटेड से ऑक्यूपेशंस होते हैं। यहाँ पे आए अर्बन कम्युनिटीज के अंदर 7 पे कि यहाँ पे डाइवर्स ऑक्यूपेशंस आपको नजर आते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेबर आपको चाहिए। आप जब वहाँ पे देखते हैं डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपको टीचर्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे इंजीनियर्स मिलते हैं, तो डाइवर्स ऑक्यूपेशंस हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑक्यूपेशंस हैं, जिसकी वजह से, इन लिमिटेड ऑक्यूपेशंस की वजह से यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। और वहां पे हाईली स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, जो कि भी हमारा अगला पॉइंट, इसको इरेज करके मैं लिखता हूं। ये 7 पॉइंट्स आप नोट कर लें। आ जाए जी, शुरू करते हैं। हमने लास्ट जो मैंने बात जहां से छोड़ी, हमने कहा वहां पे जो रूरल कम्युनिटीज है, रूरल कम्युनिटी के अंदर ऑक्यूपेशन क्या है, इतने डेवलप्ड नहीं है, और अर्बन कम्युनिटी के अंदर ऑक्यूपेशन ज्यादा डेवलप है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, जहां पे इतना ऑक्यूपेशन डेवलप्ड ही नहीं है तो वहां पे लेस डिवीजन ऑफ लेबर होगा और कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन, खास स्पेशलाइजेशन नहीं होगी रूरल कम्युनिटीज के अंदर। लेकिन जब अर्बन कम्युनिटीज को आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, वहां पे स्पेशलाइजेशन चाहिए एंड वाइड स्प्रेड डिवीजन ऑफ लेबर है। अब फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है तो वो कारपेंटर का काम करेगा। आप देहातों में देख ले, कारपेंटर जो है वो सारे काम लगा होता है, बेचारा कर रहा होता है, कर भी देता है लोगों के काम, ठीक है। एक बार्बर है, वो बिजली भी सेट कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन अर्बन कम्युनिटीज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। क्या है, एक स्पेसिफिक काम है, आप में आपकी महारत चाहिए उस काम के अंदर। ठीक हो गया, अब समझ आई बात की। अब डॉक्टर्स को आप देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है और स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए, ठीक। इसी तरह बाकी जितनी इंडस्ट्रीज के अंदर काम होता है तो हर एक की अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होती है। कोई फैक्ट्री के अंदर मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, ठीक। कोई ड्राइवर है, वो ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को यहां से वहां पहुंचा रहा है। तो स्पेशलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड डिवीजन ऑफ लेबर अर्बन कम्युनिटीज के अंदर नजर आता है, रूरल के अंदर लेस डिवीजन ऑफ लेबर नजर आता है, क्योंकि इतनी कोई खास कह लें कि वो ऑक्यूपेशंस होते नहीं है। ईंटें बना लेना, ठीक, और एग्रीकल्चर हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती है। अब ये समझ आया। अब आए रूरल कम्युनिटी के अगले पॉइंट पे, 9th पे, डीप रिलीजियस प्लस कल्चरल आउटलुक प्रिवेल्स। यहाँ पे डीप रिलीजियस और कल्चरल आउटलुक नजर आता है लोगों के अंदर, उनकी ड्रेसिंग से, ठीक, उनके बात करने से, करने के अंदाज से। यहाँ पे अर्बन कम्युनिटीज में 9th पे देखें, मॉडर्न आउटलुक प्रिवेल्स। यहाँ पे ज्यादा मॉडर्न आउटलुक आप लोगों को नजर आएगा। अब आप अपनी विलेज से अगर आप बिलोंग करते हैं किसी, तो आप वहां से कंपेयर कर ले एक मॉडर्न सोसाइटी को। जब आप लाहौर आए या कहीं और गए पढ़ने के लिए, तो आप देख लें आपके वहाँ के जो विलेज के लोग हैं वो किस तरह के हैं, और यहाँ मॉडर्न जो आप अर्बन कम्युनिटी में आए, यहाँ पे आपका मॉडर्न आउटलुक आप देख लें कि कैसा है, ठीक।
10th पे आता है स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। रूरल कम्युनिटीज के अंदर जाहिर बात है एक कल्चर होगा, एक रिलीजन होगा, लोगों के अंदर क्या है इंटरेक्शन फेस टू फेस ज्यादा होता है, लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, इसलिए वहां पे जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड नजर आता है रूरल कम्युनिटी के अंदर। अर्बन कम्युनिटीज के अंदर लोग हेसिटेट करते हैं नए रिलेशंस बनाने से, और वो जो जहाँ पे रह रहे होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा, आप एक कम्युनिटी में अपने नेबरहुड में आप बहुत से लोगों को नहीं पहचान रहे होते कि कौन है, क्या काम करते हैं, तो क्या है वहां पे वीक सोशल बॉन्ड्स हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई। 11th पे आए ट्रेडिशनलिस्ट। जो रूरल कम्युनिटी के लोग हैं इन्हें ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है, कुछ लोग इसे कंजर्वेटिव कहते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्हें ना कहें, ट्रेडिशनलिस्ट कहें, क्योंकि दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज इजीली, वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, लेकिन ग्रेजुअली चेंज आता रहता है। आप आजकल के विलेजेस को देख लें और इसी को आप कंपेयर करें अपने दादा के टाइम के विलेजेस के साथ, तो आजकल तो आपके विलेजेस के अंदर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे हेयर कट्स बना रहे हैं, बर्गर कट है, स्पाइक्स है, पता नहीं क्या क्या है, और आप दाढ़ी का एक स्पेसिफिक कट बना रहे हैं। लेकिन जब पहले आप इसको देखें, कुछ अरसा पहले जब विलेजेस के अंदर, तो ये जो दाढ़ी का एक स्पेसिफिक कट था बुरा मनाया जाता था, जैसे फ्रेंच कट हो गया, ठीक हो गया। बाकी मैं तो रखता नहीं, मुझे इतना पता नहीं, वो जो यहाँ से खत कराते हैं पता नहीं क्या क्या होता है, अजीब अजीब ड्रामे लोग करते रहते हैं, ठीक। तो मैं तो बड़ा सादा सा बंदा हूँ। तो ये देख लें, ट्रेडिशनलिस्ट आउटलुक है, डू नॉट एक्सेप्ट चेंज इजीली, यहाँ पे इजीली चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन ग्रेजुअली आ रहा होता है चेंज। अर्बन कम्युनिटी वाले प्रोग्रेसिव होते हैं, वेलकम सोशल चेंज आता है उसको वेलकम करते हैं, मॉडर्निटी से रिलेटेड कोई चीज हो उसको फौरन पिक कर लेते हैं, फैशन का सेंस है, ट्रेंड्स आ गए, वो सारे यहाँ पे बहुत इजीली लोगों के साथ यहाँ पे क्या कहते हैं सोसाइटी के अंदर एमलगमेट हो सकते हैं यहाँ पे अर्बन कम्युनिटीज के अंदर, ठीक। तो ये प्रोग्रेसिव होते हैं, इनके कंट्रास्ट पे रूरल वाले क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट हैं। 12th पे आए इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। यहाँ पे जब लोगों को कंट्रोल किया जाता है, सोसाइटी के लोगों को, तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के थ्रू किया जाता है, जिसमें कस्टम्स हो गए, कल्चरल लॉज हो गए, रिलीजियस बिलीफ्स हो गए, इन्हीं पे फोकस होता है, और इन्हीं के थ्रू वो रेगुलेट करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और ये क्या है, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। इसके बरक्स अर्बन कम्युनिटी के अंदर फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, जैसे गवर्नमेंट लॉज होते हैं, मैंने सिर्फ GOVT लिखा है क्योंकि स्पेस का इशू आ रहा था, तो गवर्नमेंट लॉज होते हैं, पुलिस होती है, कोर्ट होते हैं, तो ये क्या है, रेगुलेट करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को और कंट्रोल करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। यहाँ पे रूरल में इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक। अब आगे है 13 पे, लेक इन एडवांस्ड फैसिलिटीज। रूरल कम्युनिटी कहते ही हम इसीलिए इसको हैं क्योंकि इसके अंदर जो एडवांस फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं होती, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, सर्जन्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े कॉलेजेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, नेट फैसिलिटी हो गई, ऑनलाइन अर्निंग हो गई, ये चीज़ें यहाँ पे आपको रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर नहीं नज़र आती, इसलिए ये लोग बड़े सिंपल से होते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, और ये ज़्यादा टाइम ये फेसबुक इन चीज़ों को नहीं देते, फेस टू फेस इंटरेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड होता है। अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर ये है कि मॉडर्न सिविक फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको अच्छे से अच्छा सर्जन, डॉक्टर, इंडस्ट्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऑनलाइन के अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई चीज़ परचेज करनी है, वो आपको मिल जाती है फैसिलिटी। अब आपने कहीं जाना है, आप इधर से बैठे बैठे ऊबर मंगा लेते हैं, आपने कहीं जाना है, तो मॉडर्न सिविक फैसिलिटीज़ अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये समझ आ गई बात
तो ये टाइप्स हो गई, डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी हो गया। अब हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इससे अगली वीडियो 5th लेक्चर है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।